रोहिणी सेक्टर 3 के C13 सुरेश सिंगला जी के स्थान निवास पर मंगोलपुरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चौहान के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्थानीय लोगों के अलावा भाजपा के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसी बेटी को जिनका वोट है उनको वोट डालने के लिए आपको भेजना है, लेकिन वचन इस बात का न चाय न नाश्ता, ये तो कर दोगे आप, ये भी नहीं करोगे तो चाय नाश्ता जो देना दो, एक परांठी मेरे नाम की भी दे देना, ये वचन तो निभा दोगे। हमारे बीच में भाजपा के प्रत्याशी बड़े भाई राजकुमार चौहान जी का हमने देखा, यहाँ के राशन कार्ड बंद कर दिए गए, राशन कार्ड बंद कर दिए, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। दूसरा, आयुष्मान कार्ड जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया पूरे भारत में, वो यहाँ पर लागू नहीं होने दिया। तीसरा, पीने का पानी हमें साफ चाहिए, पीने का पानी साफ चाहिए, शिवरों की व्यवस्था अच्छी चाहिए। जो शिविर है पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा जो दिल्ली सरकार का काम है, मैं जब से काउंसलर बना हूं मुझे ये महसूस होता है जो दिल्ली सरकार का काम है, जो हम सबसे ज्यादा परेशानी हमें भुगतनी पड़ती है। अगर दिल्ली सरकार पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, शिविरों की व्यवस्था अच्छी होगी, वो जो दिल्ली की अपनी मूलभूत सेवाएं हैं वो भी लागू हो, दिल्ली का, अपने देश का और अपने क्षेत्र का विकास करें। आप सभी का बहुत बहुत अपनी बाकी साथियों की भावनाओं को आपको खुश करना है और 5 तारीख को कमल के निशान पे वोट डलवा के राजकुमार चौहान जी को विजय बनवाना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें पता है पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, लेकिन ये घर का परिवार का क्या कहना चाहेंगे सर, जनता का इतना समर्थन, इतना प्यार मिला, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो जो यहाँ के सभी लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद ही कर सकता हूँ, और ये प्यार, इनका आशीर्वाद 8 तारीख को सब नजर आएगा कि कितने वोटों से ये लोग जिता रहे हैं। मैं समझ अच्छे खासे लीड से ये लोग जिता। आप अब तक मंगोलपुर विधानसभा में गए होंगे, जनता के बीच में गए, तो आपने क्या क्या परेशानी लगी थी? जनता किन किन परेशानी से जूझ रही है? देखिए, जनता वहाँ पर पानी फ्री नहीं है, पानी नाली का है, सीवर का पानी मिक्स हो गया, और साथ ही साथ बिजली के बिल भी आ रहे हैं। सफाई का इतनी गंदी व्यवस्था है कि बहुत ज़्यादा सड़कें टूटी हुई हैं, सोडियम लाइटें जगह जगह बंद पड़ी हैं, और इन लोग पहले रहे हैं सिवाय कुछ नहीं। अब वहाँ के लोग देख रहे हैं कि पहले राजकुमार चौहान ने इतना काम किया था और इसको जिता के देखिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि पूरी विधानसभा से अच्छी लीड से हम लोग जीते। आप इन मुद्दों को लेकर समझा रहे हैं कि ये मुद्दे हैं आपके पास? देखिए, जो मोदी जी ने घोषणाएं की है वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन उसके साथ साथ जितने डेवलपमेंट के वर्क थे, जो सड़कें टूटी हुई है, वो मैं सबसे प्रायोरिटी पे काम कराऊंगा। आने वाली 5 फरवरी के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर इस चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के द्वारा यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मंगोलपुरी विधानसभा में जितने भी मतदाता है ज्यादा से ज्यादा भारी मतदान करें, जिससे लीड की जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। थैंक यू सर। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, दिल्ली मंगोलपुरी के लोग हैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा, 5 तारीख को आने वाले कमल का बटन दबाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। इस पर मतलब ये है कि केजरीवाल जी ने यहाँ पे आया, लोगों ने उसको 2 बार मौका दिया, लेकिन उन्होंने दोनों बार जो है नहीं दिल्ली में कोई विकास नहीं किया, इसलिए अब के उनके विपरीत यहाँ पे लहर है, यहाँ नहीं पूरी दिल्ली में लहर है। लोग उनके हर बात से खफा हो चुके हैं, हर बात कह देते हैं एलजी मुझे काम नहीं करने देते, गलती से जीत जाए तो किसी कारण से फिर क्या मुझे ये नहीं काम करने देते। इसलिए लोगों का बीजेपी पे पूरा विश्वास है, इसलिए लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। दिल्ली में ऐसी आंधी चली हुई है अब की बार, आगे केजरीवाल की 10 सीटें भी आनी बड़ी मुश्किल है।
आप राजकुमार चौहान जी का किस तरह से समर्थन करते हैं? इसलिए उनका समर्थन करते हैं कि उन्होंने जब भी चुनाव जीता है मंगोलपुरी का इतना विकास किया है कि इतना विकास आज तक किसी ने नहीं किया। इससे पहले यहाँ पे राखी बिरलान थी, राखी बिरलान ने भी यहाँ पे कोई विकास नहीं किया, इसलिए उनकी भी सीट बदलनी पड़ी उनको। अगर उसने विकास किया होता तो उनको चुनाव यहीं से लड़वाते, इसलिए वो अपने डर की वजह से अपना सीट दूसरी जगह मादीपुर से दी उनको। आप आने वाली 5 फरवरी के लिए जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी को जिताए, ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताए, पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाए। चुनाव का जो माहौल आज के टाइम पे चल रहा है और जैसे कि राजकुमार चौहान जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से जो हैं प्रत्याशी हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो बहुत आपका धन्यवाद जो आपने इतने अवेयरनेस के साथ ये जानकारी कर रहे हैं और आप सब मैसेज पब्लिक में देने वाले हैं। अब की बार दिल्ली ने ठाना है कि इस आपदा को दिल्ली से बाहर भगाना है। इससे झूठा आदमी और व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। कुछ भी कह देता है, कुछ भी कर सकता है, केवल चुनाव के टाइम पे बोलता है, बाद में पता नहीं होता। पहले तो ये आप बहन है हमारी, आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपका हक इसने अब तक क्यों मारा। पिछले 11 सालों से दिल्ली पे बैठा है, एक भी 1000 रुपये महीने किसी बहन को क्यों नहीं दिया गया? पंजाब में क्यों नहीं दिया इसने बोल के? पंजाब में नहीं दिया 1000 रुपया, दिल्ली में देगा 2100 रुपया। कैसे संभव है ये? किसने रोका इसको अब तक? मैं जानना चाहता हूँ, इसने माता बहन हमारे बुजुर्गों का भी हक क्यों मारा अब तक? पूरी दिल्ली पूछ रही है अब की बार इससे कि आयुष्मान योजना 10 लाख रुपए की सेवा होती है एक साल में एक व्यक्ति को, क्यों रोका इसने दिल्ली वालों का हक? अब की बार इसको बताने वाले हैं ढंग से, लोग सबक सिखाने वाले हैं। इस आपदा और विपदा की सरकार को उखाड़ फेंकने वाले हैं, कसम खाई है लोगों ने, और खास तौर से मंगोलपुरी विधानसभा वालों ने। आप किस तरह से समर्थन करते हैं कि राजकुमार चौहान जी? देखिए, राजकुमार चौहान जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिनका नाम ही विकास के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रतिज्ञा भी ये है कि मुझे मेरे नाम से नहीं जाना जाए, मुझे मेरे काम से जाना जाए। ऐसे व्यक्ति की सोच को, ऐसे विजन वाले व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए जिसमें आपको कोई पछतावा बाद में ये ना हो कि हमने किस व्यक्ति का साथ दिया था। जब भी राजकुमार चौहान जी का जब लोगों ने साथ दिया और जिस उद्देश्य से हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो उस पर 101% खरा उतरते हैं और हर व्यक्ति को गर्व होता है कि हमने सही व्यक्ति को चुना। तो अब की बार राजकुमार चौहान जी और दिल्ली में भाजपा सरकार ये निश्चित है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि मंगोलपुर विधानसभा में काफी परेशानियां हैं, तो आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि भाजपा के आने से वो चीजें सुधर सकती हैं? परेशानी बहन जी काम के विजन के साथ होती है, काम करने की नीयत के साथ होती है। अभी हमने देखा दिल्ली में जरा सी बारिश हो जाए, और खास तौर से मैं रोहिणी की बात करूँ, रोहिणी जैसे पड़ोस एरिया में पानी खड़ा हो जाता है रोडों पे, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, पीने को पानी नहीं है। हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाद भी, आरओ लगाने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। और इस झूठे व्यक्ति ने देखो क्या अफवाह फैलाई है, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती बोलते में कि क्या बोल रहे हैं। कहते हैं हरियाणा वाले जहर मिला के बेच रहे हैं। इंसानियत की सोच देखो कैसा है। कोई भी इंसान धरती पे ऐसा नहीं है जो पानी में जहर मिलाए। ये अपनी नाकामियों को हरियाणा गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। अब की बार इनको सबक सिखाना ही है, सभी ने ठाना है, आपदा को बाहर भगाना है। जय हिंद, जय भारत।